Hello, aspirants. Welcome to another informative SSB interview preparation session brought to you by SSB Crack Exams. ये सेशन स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो करंटली बैंकिंग प्रोफेशनल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं और जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एज कमीशन्ड ऑफिसर्स. A career in banking demands responsibility, integrity, customer service, analytical thinking, financial awareness, decision making, and the ability to work under pressure. हर दिन बैंकिंग प्रोफेशनल्स को डील करना पड़ता है सेंसिटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ, इंटरेक्ट करना पड़ता है डाइवर्स कस्टमर्स के साथ, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, रिस्क्स मैनेज करने पड़ते हैं और हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है ऑफ प्रोफेशनलिज्म. यही एक्सपीरियंसेस बहुत सारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लानिंग एबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को आपके अंदर डेवलप करते हैं. एसएसपी पर्सनल इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके बैंकिंग नॉलेज के बारे में ही सिर्फ नहीं इंटरेस्टेड होते, बल्कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस ने आपके पर्सनालिटी को कैसे शेप किया है और आपके अंदर वो लीडरशिप पोटेंशियल है या नहीं जिससे आप एक इफेक्टिव मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हैं. In this session, we will discuss therefore 20 unique and interesting SSB interview question जो स्पेसिफिकली बैंकिंग प्रोफेशनल से किया जाता है. लेकिन जो सैंपल आंसर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा कि ये आंसर्स सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप इन आंसर्स को एज अ रेफरेंस लेकर अपने खुद के आंसर्स अपने लॉजिकल थिंकिंग और नॉलेज और पर्सनालिटी के बेसिस पर बना सके. I would not suggest you to use the same answers for your upcoming personal interview, but to create your own answers. So let us start with the first question जो as a banking professional आपसे पूछा जा सकता है. पहला बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है and that is कि why do you want to leave a stable banking career for the armed forces? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके मोटिवेशन को समझने के लिए और क्या आपने सही से डिसीजन ले पाए हो या नहीं ये समझने के लिए. तो जब आप आंसर करोगे इस क्वेश्चन का, आपको कुछ क्वालिटीज पर फोकस करना होगा जैसे लीडरशिप, सर्विस टू द नेशन, पर्सनल ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टेड ऑफ सैलरी और जॉब डिससेटिस्फैक्शन. तो आप कह सकते हैं माई बैंकिंग करियर हैज गिवन मी स्टेबिलिटी एंड वैल्यूएबल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बट आई हैव ऑलवेज एस्पायर्ड टू लीड पीपल, work in challenging environments, and serve the nation directly. Becoming an officer aligns more closely with my long-term goals. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि what responsibility in banking has prepared you for military leadership? इस क्वेश्चन से वो आइडेंटिफाई करेंगे आपके ट्रांसफरेबल लीडरशिप क्वालिटीज को. सो डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, कोऑर्डिनेशन हो या डिसीजन मेकिंग स्किल्स आप दिखा सको. जैसे यू कैन से हैंडलिंग हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस taught me accountability, attention to detail and the importance of making accurate decisions under pressure. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसे कस्टमर के बारे में बताइए जो आपके पेशेंस को चैलेंज किया था और आपने ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया. क्यों ये क्वेश्चन किया जाएगा? ताकि वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को समझ सके और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसा है उसको समझ सके. तो आपको ऐसा सिचुएशन कामली डिस्क्राइब करना होगा और एक्सप्लेन करना होगा आपके प्रोफेशनल रिस्पॉन्स को. जैसे यू कैन से अ कस्टमर वाज अपसेट ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन डिले. आई लिसन्ड पेशेंटली, एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस क्लियरली, कोऑर्डिनेटेड विद द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट and resolved the issue without allowing emotions to affect my behavior. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि बैंकिंग ने आपको कौन सा लीडरशिप लेसन सिखाया है. इस क्वेश्चन से वो ये समझेंगे कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस ने आपके लीडरशिप फिलॉसफी को कैसे बनाया है. सो रिलेट लीडरशिप टू टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यू कैन से आई लर्न्ड दैट ट्रस्ट इज बिल्ट थ्रू कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी. अ लीडर अर्न्स कॉन्फिडेंस बाय रिमेनिंग डिपेंडेबल एंड ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली. साथ ही साथ क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके बैंक ब्रांच मैनेजर ने आपको कुछ ऐसा करने को कहे जो आपको लगता है इनएफिशिएंट हो, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. इस क्वेश्चन से वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप प्रोफेशनल हो या नहीं और आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है. सो ऑलवेज आंसर बाय रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी while also expressing at the same time constructive feedbacks or suggestions. Like you can say, I would respectfully present my alternative suggestion with proper reasoning. If the final decision remained unchanged, I would carry it out sincerely. Next question आ सकता है, which banking skill do you think will be most useful in the armed forces? ये बहुत ही एक यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन से वो आइडेंटिफाई करेंगे आपके प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ्स को. तो आपको अपने प्रोफेशनल स्किल्स को कनेक्ट करना है मिलिट्री लीडरशिप के साथ.
Just you can say, decision making under pressure and maintaining accuracy despite workload are skills that would be valuable in military leadership. साथ ही साथ क्वेश्चन आ सकता है, क्या आपने कभी भी काम पे कोई फाइनेंशियल मिस्टेक किया है, और अगर किया है तो वहां से आपको क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से वो ये असेस करेंगे कि क्या आप ऑनेस्ट हो और आप अकाउंटेबिलिटी ले पाते हो या नहीं. सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे केसेस में एक्सेप्ट करना होगा और जो आपको सीखने को मिला वो एक्सप्लेन करना है. जस्ट यू कैन से, आई once entered incorrect transaction details but identified the error during verification and corrected it immediately. The experience reinforced the importance of careful checking before finalizing any task. Next question आ सकता है कि क्या आपने कभी भी एक्यूरेसी को मेंटेन किया है अंडर प्रेशर, और अगर आप ऐसे एक्यूरेसी को मेंटेन किया है वाइल वर्किंग अंडर प्रेशर, आपने कैसे किया? इस क्वेश्चन से वो इवैल्यूएट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है या नहीं, और आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हो या नहीं. सो एक्सप्लेन योर वर्क प्रोसेस. लाइक यू कैन से, आई प्रायोरिटाइज टास्क्स, अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड वेरीफाई माय वर्क बिफोर कंप्लीशन. साथ ही साथ क्वेश्चन आएगा कि बैंकिंग में आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड या एक्यूरेसी? इस क्वेश्चन का आपको खुद जवाब देना है अकॉर्डिंग टू योर ओन mindset, your own beliefs, and you have to properly justify it. And please provide a balanced answer. किसी दूसरे चॉइस को जो आप नहीं ले रहे उसको छोटा नहीं करना है. और इस क्वेश्चन से वो आपके जजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे. So you have to give reasons. Like you can say, accuracy is the foundation because mistakes can have serious consequences. However, efficiency is equally important, so the goal should be to maintain both. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लोगों को क्या मिसकंसेप्शन रहता है बैंकिंग प्रोफेशनल्स के बारे में. इस क्वेश्चन से वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है और आप अवेयर कितने हो. सो एक्सप्लेन द आंसर रिस्पेक्टफुली. लाइक यू कैन से, मेनी पीपल थिंक बैंकिंग ओनली इन्वॉल्व्स काउंटिंग मनी, whereas it requires analytical thinking, customer service, compliance, risk management and problem solving. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा सिचुएशन डिस्क्राइब कीजिए जहां पे आपको बिना कोई इमीडिएट गाइडेंस का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा. तो इस क्वेश्चन से वो आपकी इनिशिएटिव लेने की क्षमता को इवैल्यूएट करेंगे. सो ऐसे सिचुएशन को आपको जेन्युइनली डिस्क्राइब करना है, आपका क्या डिसीजन है या था वो बताना है और उसका क्या रिजल्ट आया था. जैसे यू कैन से, व्हेन अ कस्टमर फेस्ड एन अर्जेंट अकाउंट इशू ड्यूरिंग पीक आवर्स, आई फॉलोड बैंक प्रोसीजर्स, coordinated with the appropriate department and ensured the issue was resolved promptly. Next question could be, how do you handle confidential information? Very very valid question for becoming an armed forces officer, क्योंकि इससे the assessors will be evaluating whether you are honest or not and whether you should be trusted or you can be trusted or not. So you have to emphasize important values through your answers like ethics and professionalism. So you can say, I treat confidential information with complete responsibility by following organizational policies and ensuring customer privacy is always protected. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वालिटी एक एक्सीलेंट बैंकर को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम एन एवरेज बैंकर? ये क्वेश्चन से वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके प्रोफेशनल वैल्यूज क्या है. सो डिस्कस द क्वालिटीज बियॉन्ड टेक्निकल स्किल्स. जैसे यू कैन से, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी टू बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट डिस्टिंग्विश एन एक्सीलेंट बैंकर. Next question could be, have you ever helped a colleague without being asked? इस क्वेश्चन से the assessors will be assessing your cooperation and whether you are a good team player or not. तो आपको एक ऐसा genuine example शेयर करना है. जैसे you can say, during the financial year end closing, I voluntarily assisted a colleague with documentation so that our branch could complete the work within the deadline. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड भी, अगर आपको सिलेक्शन मिल जाए, कौन सा बैंकिंग हैबिट आप मिलिट्री लाइफ में भी कैरी करोगे? इस क्वेश्चन से द असेसर्स ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव प्रोफेशनल हैबिट्स कौन से हैं. तो आपको ऐसे हैबिट्स चूज करना है जो मिलिट्री लीडरशिप के साथ या लाइफ के साथ रेलेवेंट हो. जैसे यू कैन से, आई वुड कैरी फॉरवर्ड माई डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड हैबिट ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेसी इन एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. साथ ही साथ क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैज वर्किंग विद कस्टमर्स टॉट यू अबाउट पीपल? बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इफ यू आर हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस और नॉट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर मिलिट्री ऑफिसर. तो आपको कम्युनिकेशन और एम्पैथी जैसे क्वालिटीज पर एम्फसाइज करना है जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. जैसे आप कह सकते हैं, I've learned that every person has different expectations and concerns. Listening patiently before responding often leads to better solution. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, how do you react when someone criticizes your work?
तो इस क्वेश्चन से वो ये असेस करेंगे कि क्या आप मैच्योर हो और क्या आपके अंदर इंप्रूव करने का विलिंगनेस है या नहीं। तो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है और ये आपको दिखाना है आंसर के थ्रू। सो यू कैन से आई लिसन केयरफुली, इवैल्यूएट वेदर द क्रिटिसिज्म इज वैलिड, improve where necessary, and treat feedback as an opportunity to grow. Next question could be, what is one professional quality you still want to improve? This question say the assessors will be assessing your self-awareness. So mention a genuine weakness and improvement efforts. Just you can say, I want to improve my delegation skills because I sometimes prefer handling important tasks personally. I'm learning to trust team members while maintaining accountability. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि अगर आपको एक दिन के लिए आपके ब्रांच का मैनेजर बनाया जाए तो आपका फर्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे वो ये इवैल्यूएट करेंगे कि आप कैसे लीडर बनोगे और ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग है या नहीं आप में। सो आपको एक प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना है। जैसे यू कैन से, आई वुड ऑर्गेनाइज अ शॉर्ट मीटिंग विद द स्टाफ टू अंडरस्टैंड ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड कस्टमर फीडबैक सो दैट प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स कुड बी इंप्लीमेंटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुड बी कि बैंकिंग एक्सपीरियंस को छोड़कर आपके अंदर ऐसा क्या है जिससे एसएसबी बोर्ड आपको रेकमेंड करे। तो आपको इस क्वेश्चन से वो एक्सेस करेंगे कौन से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर है बियॉन्ड योर प्रोफेशन। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जैसे लीडरशिप पोटेंशियल, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, इंटीग्रिटी और मोटिवेशन जैसे क्वालिटीज को हाईलाइट करना है। जैसे यू कैन से, आई बिलीव आई पोजेस इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड द विलिंगनेस टू लर्न कंटिन्यूअसली। माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हैज स्ट्रेंथेंड दीज क्वालिटीज एंड आई एम प्रिपेयर्ड टू अप्लाई देम व्हाइल सर्विंग द नेशन एज अ कमीशन्ड ऑफिसर्स। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया आपके लिए भी क्लियर है कि इसके आंसर्स आपको कैसे बनाने होंगे। तो प्लीज गो थ्रू द एंटायर सेशन एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर मोर फॉर योर अपकमिंग एसएसबी, join our SSB interview online coaching 2026 course. For that you need to download our SSB crack exams learning app from the Google Play Store. साथ ही साथ अगर आपको कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो join our app as well and you can see that there are many courses related to the defense exams already provided. तो आप कोई भी कोर्स को एनरोल कर सकते हो और वॉरियर 10 का कोड यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट उस पर्टिकुलर कोर्स में मिल सकता है। याद रखिए, एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल your profession has already taught you responsibility, trust, discipline and professionalism. So SSB इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन एक्सपीरियंसेस ने आपके पर्सनालिटी को शेप कर पाया है और क्या आप केपेबल हो या नहीं लोगों को लीड करने में अंडर डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस। तो आपको बैंकिंग और मिलिट्री लाइफ को सैलरी, कंफर्ट या प्रेस्टीज के रिलेटेड कंपेयर नहीं करना है। इंस्टेड आपको एक्सप्लेन करना है कि आपके बैंकिंग सेक्टर में जो जर्नी था वो जर्नी आपको कैसे प्रिपेयर किया है फॉर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्यों नेशन को सर्व करना एज अ मिलिट्री ऑफिसर आपके लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन में से एक है। ऑलवेज आंसर ऑनेस्टली, सपोर्ट योर रिस्पॉन्सेज विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड रिमेन calm and confident throughout the interview. Remember, the SSB board is looking for authenticity, maturity, sound judgment and officer-like qualities and not rehearsed answers. We hope that these banking professional specific SSB interview questions help you prepare effectively for your upcoming interview. Continue improving your communication skills, physical fitness, general awareness, and leadership qualities. I wish you all the very best for your SSB interview and your journey towards becoming a commissioned officer in the Indian Armed Forces. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।